Good morning, children. Today we are continuing exercise 17E, question number 4. The volume of a right circular cylinder is 1100 centimeter cube and the radius of its base is 5 centimeter. Find the curved surface area. तो बच्चों first we write here volume of cylinder is equal to 1100 centimeter. 1100 centimeter cube, radius is equal to 5 centimeter. फाइंड द कर्व्ड एरिया. तो बच्चों कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, बट इन दिस क्वेश्चन h इज नॉट गिवन. सो फर्स्ट वी फाइंड हाइट. तो हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया वी शुड फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिखेंगे और राइट द फॉर्मूला πr²h. इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. नाउ राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1100 and pi 22/7, r is equal to 5 into 5, h हमें फाइंड करना है राइट एज इट इज. ओके, नाउ 7 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड, 1100 into 7, 22 into 5 into 5 into h. नाउ वी फाइंड द h. h फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो इसका पूरा पार्ट है ये इसके कहाँ जाएगा, इन द डिनोमिनेटर फॉर्म. 22 into 5 into 5, 1100 into 7. Now solve it. 22 5s are 110, 0, 5 10s are 50, 5 2s are 10, 7 2s are 14. h is equal to 14 centimeter. Clear now? अब आप इसका क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया, curved surface area is equal to 2πr/h. 2 into 22/7, r is equal to 5, h is equal to 14. 7 2s are 14, 22 2s are 44, 44 2s are 88, 88 multiply by 5, 5 8s are 40, 5 8s are 40 plus 4, 44. तो कितना आ गया बच्चों, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इट इज सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एवरीवन listen carefully and watch carefully. A solid cylinder has total surface area of 462 square centimeter. Its curved area is 1/3 of its total surface area. Find the volume of the cylinder. देखिए ना तो इसमें रेडियस गिवन है ना हाइट गिवन है और आपको क्या बताना है, वॉल्यूम. तो फर्स्ट वी फाइंड इट्स रेडियस एंड इट्स हाइट. हाउ वी कैन फाइंड इट. तो फर्स्ट वी राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 462 स्क्वायर सेंटीमीटर. कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 462. इट इज 1/3 ऑफ सरफेस टोटल सरफेस एरिया, सो वी राइट हियर 1/3 ऑफ 462. नाउ सॉल्व इट. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 4s are, तो कितना आ गया बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हाउ वी कैन फाइंड द r and h. फर्स्ट वी राइट टोटल सरफेस एरिया. फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr, r plus h in bracket. Now open this part. If we multiply by r by the 2πr, we get 2πr square. ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इस पूरे से इस अंदर के फर्स्ट एंड सेकेंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना. 2πr इंटू आर, 2πr स्क्वायर, 2πr इंटू एच, 2πrh. ओके, तो नाउ टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 462. 2πr स्क्वायर नॉट गिवन, वी राइट हियर 2πr स्क्वायर. 2πrh यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πrh इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने भी इसको फाइंड किया है. तो वी राइट हेयर 154. नाउ फाइंड द वैल्यू.
462 minus 154 is equal to 2 pi r square. 12 minus 4 8, 5 minus 5 0, 3, 2 pi r square. Now we can find the value of r here. Putting the value of pi, 308 is equal to 2 into 22 upon 7 into r square. 7 इधर जाकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, और ये वाला पार्ट किस में चला जाएगा, डिवाइड में. तो वी राइट हियर 308 into 7, 2 into 22 is equal to r square. Solve this. 22 1 जा 22, कितना बचता है हमारे पास, 8 and 8, 22 4 जा 88, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49. ऐसे ही रहने दीजिए. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7. आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इज 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7. तो आर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों इधर, 7. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एच. अब एच कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाइए. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना था बच्चों, कर्व सरफेस एरिया 154. 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना आया 7, हाइट आपको फाइंड करना है. 7 कट बाय 7. नाउ एच इज इक्वल टू 154 अपॉन 2 इंटू 22. 22 7 जा 154. It means 7 upon 2. It means 3.5 centimeter its height. Now we can find the volume. Volume of cylinder is equal to pi r square h. Now by putting the value of pi, 22 upon 7, r is equal to 7 into 7, h is equal to 3.5. 7 cut by 7, 22 multiply by 7, 154 into 3.5. 154 multiply by 3.5 तो कितना आता है बच्चों, 770 नेक्स्ट 264 539.0. तो कितना आ गया, 539.0 सेंटीमीटर क्यूब द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वहाँ यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 539 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. If base radius of a right circular cylinder is halved, keeping the height same, find the ratio of the volume of the reduced cylinder to that the original cylinder. So first we write volume, original volume of cylinder is equal to pi r square h. ये खाली फॉर्मूला क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि हमें कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हमने लिख दिया पाई का वैल्यू पाया आर स्क्वायर एच. नाउ अब क्या दिया हुआ है, इफ बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, इफ आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी कि पहले आर कितना था, आर ही था, अब कितना हो गया आर अपॉन 2, एंड एच इज सेम, एच इज सेम, इट मीन्स एच, देन volume of cylinder is equal to pi r स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, r अपॉन 2 इंटू आर अपॉन 2 इंटू एच. तो कितना हो गया बच्चों, पाई r स्क्वायर h अपॉन 4. अब आपको क्या बताना है, रेशो ऑफ वॉल्यूम of original cylinder to volume of cylinder जो कि हाफ करने के बाद आया. तो ओरिजिनल सिलेंडर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच रेशो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4.
अब आप इसको अपॉन में लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इसमें थोड़ा हमने रिवर्स कर दिया है, इसको आपको रेशो पहले दिया हुआ है रिड्यूस का बच्चों। देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर। फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर। तो फर्स्ट वी राइट वॉल्यूम ऑफ reduced cylinder ratio volume of original cylinder। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस सिलेंडर का कैसे, कितना आया था हमारा रिड्यूस का, ये वाला पार्ट, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 रेशो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको अपॉन में लिखेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये डिनोमिनेटर, जब जब दो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होते हैं तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, नीचे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इससे ये कट हो गया तो कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1:4। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर रेशो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर is equal to 1:4. Clear? Now next remaining question we will do in next video.